ये कहानी एक लड़के की जिसका नाम रमेश था। रमेश पढ़ लिख कर बड़ा हो गया था और एक अच्छी सी नौकरी उसे एक शहर में मिल गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दी जो कि स्वयं भी नौकरी करती थी। अब रमेश और उसकी पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ एक ही शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के बाद रमेश के पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके कारण उसकी माँ एकदम अकेली सी हो गई थी। कुछ दिनों के बाद रमेश ने अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए अपने ही शहर में बुला लिया। इस शहर में आने के बाद रमेश की माँ खुद को एकदम अकेला महसूस करती थी। उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अपने बेटे की खुशी के कारण वह सब कुछ सहन कर जाती और अपने बेटे की खुशी को ही अपनी खुशी समझती। लेकिन रमेश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते, ऐसा मत करो, ये मत करो। मतलब कि वह अपनी माँ को गांव की तरह गंवार ही समझते थे। लेकिन माँ का दिल तो हमेशा ही अपने बच्चों के लिए बड़ा होता है। वह सारी बातें चुपचाप हाँ में हाँ मिलाकर सह जाती। एक दिन की बात है, सुबह रमेश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था। वह सब कुछ जल्दी से तैयार करके रमेश का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। उसके बाद रमेश भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया। फिर कुछ समय बाद रमेश की माँ ने देखा कि उसका बेटा खाने का लंच बॉक्स तो घर पर ही भूल गया है। तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुँच गई और पास की एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी के बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने के लिए मना था। फिर अपने बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन न कर उसने मैसेज किया। लेकिन रमेश अपने काम में बिजी था, लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गए और इस बीच कई मैसेज भी उसकी माँ ने रमेश को किए, लेकिन रमेश ने उनका कोई उत्तर नहीं दिया और अब रमेश की माँ को चिंता होने लगी थी। लेकिन रमेश अपनी माँ के कई बार मैसेज करने के कारण अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा और सोचने लगा कि आज घर जाकर माँ को अच्छे से समझा दूंगा कि जब मैं ऑफिस में हूँ तब मुझे मैसेज ना करे, क्योंकि मैं अपने काम में बिज़ी होता हूँ। अब रमेश घर जाने के लिए अपनी कंपनी से बाहर निकला तो उसने देखा कि माँ उसके सामने ही खड़ी है। अब तो उसका गुस्सा और बढ़ गया और उसने अपनी माँ पर चिल्लाते हुए बोला कि ये मेरा ऑफिस है, ये हमारा घर नहीं कि यहाँ आप आ जाओ और मुझे परेशान करने लगो। यह सुनकर रमेश की माँ ने खाने का टिफ़िन रमेश की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर रमेश को अब समझते हुए देर न लगी कि वह अपना खाना भूल गया था, जिसे माँ उसे देने के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद रमेश की माँ बोली, बेटा भले ही तुम कितने भी बड़े हो जाओ, बड़े शहर में रहने लगो, बड़े ही अच्छे बुरे की समझ आ जाए, लेकिन मेरे लिए तो तुम आज भी छोटे बच्चे हो और मेरे कलेजे के टुकड़े हो। रमेश की अब आंखें खुल चुकी थी। आखिर उसकी माँ ने उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को ही डांटने लगा। इसका उसे पछतावा हुआ और जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया। इस तरह रमेश ने खुद को आगे से अपनी माँ के लिए बदल लिया और उनकी अच्छे से देखभाल करने लगा। दूसरी एक और इंस्पायर करने वाली स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और फर्स्ट टारगेट हमने 1000 सब्सक्राइबर का रखा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। और मोटिवेशनल स्टोरी और लाइफ चेंजिंग स्किल्स पर वीडियो लाता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यह कहानी एक छोटे से कस्बे में रहने वाले समीर नामक एक लड़के की कहानी है। बचपन से ही पिता की मृत्यु के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। समीर की माँ पढ़ी लिखी नहीं होने के कारण उसे नौकरी नहीं मिलती थी, इसलिए वह घर घर में बर्तन मांज कर, सिलाई बुनाई कर और समीर की पढ़ाई का खर्चा उठाती थी और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुप चुप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने अपनी माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने मुझे ये चिट्ठी भेजी है, ज़रा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन में चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है, इसे स्कूल के काफ़ी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज़ है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक टीचर नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर समीर को स्कूल न जा सकने का दुख हुआ, पर साथ ही साथ मन में आत्मविश्वास से
भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि बहुत तेज है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतना लगा। समीर ने खूब मेहनत की और पढ़ाई की और आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा पास की और आईएएस ऑफिसर बन गया। समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार चल रही थी और एक दिन उनकी अचानक मृत्यु हो गई। समीर के लिए ये बहुत ही बड़ा आघात था। वह बिलक बिलक कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उसकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। समीर ने एक एक कर सारी चीज़ें निकालने लगा। तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से समीर उसे पढ़ने लगा। उस चिट्ठी में लिखा था, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पा रही है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ है। आपसे निवेदन है कि समीर का दाखिला किसी मंद बुद्धि विद्यालय में कराएं या खुद घर पर रहकर इसे पढ़ाएं। यह पढ़कर समीर बिलक बिलक कर रोने लगा और समीर जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उनकी ममता का आशीर्वाद उस पर बना रहेगा। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख जाएं, बड़े बन जाएं, इनके लिए वो चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियाँ देती है। अपनी ज़रूरत मार कर हमारे शौक़ पूरा करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ भला ही सोचती है। वो कहते हैं ना कि माँ शब्द अपने आप में परिपूर्ण है। दुनिया में हम चाहे कितने भी रिश्ते क्यों ना बांध लें, लेकिन माँ के बिना हमारा जीवन अधूरा होता है। हर रिश्ते को आपसे कुछ ना कुछ पाने की आस होती है, लेकिन माँ कभी भी अपने संतान से कुछ नहीं चाहती। माँ भूखी सो सकती है, लेकिन कभी भी अपने संतान को भूखे पेट सोना सपने में भी नहीं देखना चाहती। हमारा जीवन छोटा है। आप जिन्हें चाहते हैं, जो कोई भी आपका हो, उसके साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करें, क्योंकि सबको अपनों के प्यार की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा करने से हम देरी करते हैं तो क्या पता हम अपनों से दूर हो जाएं और फिर अपनों का प्यार पाना नामुमकिन हो जाए। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षण में जीवन का आनंद लें, क्योंकि आपके परिवार से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल।